थूक कांड, मुस्लिम युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्यवाही। जी हां, बड़ी खबर आ रही है बागपत से। नोएडा के बाद बागपत में थूक कांड का मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक द्वारा थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। दरअसल ये घटना दिल्ली हाईवे स्थित गुलजार नहारी के ढाबे पर हुई, जहां मुस्लिम युवक द्वारा थूक कर रोटी बनाई जा रही थी। वहीं ढाबे पर आए कुछ युवकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और एक युवक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मुस्लिम युवक रोते में क्यों थूक रहा है, इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी, ये तो पुलिस जांच के बाद ही बता पाएगी। फिलहाल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देर रात घर के बाहर बने मंदिर में दर्शन को जा रहे व्यापारी अनिल चौरसिया की बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 376 पास्को में आजीवन कारावास की सजा काट रहा हत्या आरोपी बताया जा रहा बदमाश 2 माह पूर्व पैरोल पर आया था बाहर। भाई साहब, घटना ये हुई है कि रात को हमारे बड़े भाई कानपुर से आए हुए थे 10 बजे लौट के, तो उन्होंने अपनी दुकान पर माल रखा जो भी लाए थे, तो घर आए तो उन्होंने खाना पीना खाया। और वहाँ पे रोज रात में हमारे मोहल्ले में 1 महीने से हो रहा है कि 5-6 लोग बैठते हैं, जिसमें हेमू राजा, नितिन मोदी, राहुल दिहुलिया और आपकी जी बॉबी परमार और अनिल तिवारी, राज राय, ये सभी लोग थे। तो ये रोज वहाँ पे बैठ के दारू पिया करते थे। तो हमारे भाई जब रात में जा रहे थे तो वहीं बगल में हमारी बड़ी माता जी का मंदिर है, तो दर्शन के लिए जैसे जाने लगे तो इन्होंने रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद इन सभी लोगों ने उनसे तो सवाल जवाब जो कुछ भी कहा हो और निकाल के गोली मार दी, सीधे सीने में लगी जी। कल रात के 12 बजे थाना चरखारी में सूचना प्राप्त हुई कि बजरिया कस्बा चरखारी में एक अनिल चौरसिया पुत्र स्वर्गीय भगवान दास चौरसिया को गोली लग गई है। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां में मृत घोषित किया गया। अभी तक जो प्रारंभिक तथ्य आए हैं कि कुछ लोग एक जगह पर थे और उनके पास कोई कट्टा था जिससे कि फायर हुआ। फायर किन परिस्थितियों में हुआ, इन सब बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों की फौरी सूचना के आधार पर पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। गणेश पंडाल में चोरी, हजारों का हार गायब, श्रद्धालुओं में आक्रोश। जनपद बागपत की खबर। कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक गणेश पंडाल में चोरी की घटना सामने आई, जहां चोरों ने भगवान गणेश के गले से 11,000 रुपए के नोट की माला और दान पेटी में रखे पैसे चोरी कर लिए। घटना के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश है और पुलिस में हड़कंप मच गया है। आयोजक ने बताया कि चोरी की घटना रात में हुई और सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई। चोरों ने भगवान गणेश के गले से माला उतारी और दान पेटी में रखे पैसे निकाल लिए। आयोजकों के मुताबिक देर रात भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बाद रात में पंडाल बंद कर दिया गया था, लेकिन सुबह जब पंडाल खोला गया तो चोरी की घटना सामने आई, जिसको लेकर आक्रोश है और पुलिस से कार्यवाही की मांग की जा रही है। सर, हम हर साल 19वां गणेश महोत्सव मना रहे, धूमधाम से मना रहे थे। रात हमारा कीर्तन वगैरह था, हमारा 1 बजे तक 1:30 बजे तक कीर्तन हुआ और उसके बाद में कुछ बंदे घर चले गए, 2 बच्चे यहाँ सो गए। उसके बाद में 2 चोर आए और पीछे से पर्दा तोड़, गांठ खोली, पर्दा खोला। उसके बाद में भगवान के गले में 11,000 रुपये की माला थी और कुछ हमारा दान था। तो उन्होंने क्या करा, कुछ मूर्तियां लगी हुई थी, रात जागरण था, उसकी वजह से मूर्तियां भी लगी हुई थी। उन्होंने मूर्तियों की भी गिरी उनसे और वो माला तोड़ के ज़बरदस्ती ले गए। यहाँ से 11,000 रुपये की चोरी हुई है। हमारे पास फुटेज भी है उनकी, कैमरे भी, बाइक भी आ रही है। बाइक पे हैं 2 लड़के, लंबे हैं, तड़ंगे हैं, खूब अच्छे हैं और वो मंडी की तरफ भागे हैं जी, सब्जी मंडी की तरफ भागे हैं। पुलिस को जानकारी दे दी? पुलिस को जानकारी दे दी है, सब कुछ दे दिया है। क्या कहोगे, नाराजगी है? नाराजगी है सर, यहाँ पे कोई व्यवस्था बन नहीं रही थी। सुमेरपुर कस्बे में वर्णिता संस्थान के तत्वाधान में शौर्य के साक्षी बाघा जतिन नाथ मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाकर नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर भवानी दीन ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि बाघा जतिन सचमुच में एक बेमिसाल योद्धा थे। इनका वास्तविक नाम जतिन नाथ मुखर्जी था। इनका जन्म ब्रिटिश हुकूमत में भारत के बंगाल के कुष्टिया जिले के, जो अब बांग्लादेश में है, काया गांव में 7 दिसंबर 1879 में हुआ। इन्होंने हाई स्कूल करने के बाद नौकरी कर ली थी। ये प्रारंभ से देश प्रेमी थे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत थी। इसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए डकैती डालने गए।
इनके नेतृत्व में गार्डन रीच और बलिया घाट की डकैतियां बहुत चर्चित हुई। एक अभियान के दौरान अंग्रेजी पुलिस से मुठभेड़ में ये बुरी तरह घायल हो गए। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 10 सितंबर 1915 को इनका अस्पताल में निधन हो गया था। कार्यक्रम में दिलीप अवस्थी, आयुष शिवहरे, बाबूलाल सिद्धा, संतोष प्रजापति, पंकज सिंह, भोलू सिंह, आशुतोष विकास, प्रेम प्रजापति, दस्ती, अजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इनका जो जन्म है 7 दिसंबर 1879 को, अब तो वो पाकिस्तान में चला गया, बांग्लादेश भी अलग हो गया, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता उमेश चंद्र जी थे, माता इनकी शशि शरद थे। इनका मानना था कि हमारा जो बालक है बड़ा होकर के कुछ आगे काम अच्छा करेगा। लेकिन ये शुरू से ही देश प्रेमी थे, लोक सेवी थे। ये अपना हाई स्कूल किए, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर इनके दिमाग में एक बात आई कि कुछ देश की आज़ादी के लिए किया जाए। युगांतर संगठन बनाया। ये लोग राजनीतिक डकैतियाँ डालते थे, तो उस सिलसिले में इन्होंने उनको धन इकट्ठा करना होता था। जब धन इकट्ठा हो जाएगा तो उससे हथियार खरीदते थे और गोरों से मुकाबला लेते करते थे। तो इस तरह से ये उस एक डकैती में, एक मुठभेड़ में जब पुलिस हुई तो उसमें जख्मी हुए इनके 2 जो मित्र से शहीद हुए। उस पक्ष का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, गोरों पक्ष का। और ये पकड़े गए। जब ले जाए जा रहे थे तो इनका वहाँ जा करके हॉस्पिटलाइज करते तो क्या इनको बंद करने का सिलसिला था। अंग्रेजों के पास कोई दया नाम की चीज़ नहीं थी, वे अपने देश को मेन मानते थे। तो ऐसी स्थिति में ये जब जख्मी हो गए, घायल हो गए, तो फिर इनके जो है बालासोर में इनकी मृत्यु हो गई। और 10 सितंबर और 1915 उम्र इनकी 35-36 साल, लेकिन उस उम्र में भी गजब की स्फूर्ति और गजब का राष्ट्र प्रेम था। खबर जनपद चंदौली से है। पुलिस द्वारा आलोक यादव पुत्र रामकृत यादव निवासी परानापुरा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक दीना रमेश यादव मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। वहीं पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वांछित इनामिया अभियुक्त आलोक यादव अपने वकील से मिलने हेतु कचहरी चंदौली आया है। जिस सूचना पर दीना पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना दीना के मुकदमा अपराध संख्या 68/24 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के वांछित व इनामिया अभियुक्त आलोक यादव पुत्र रामकृत यादव निवासी परानापुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी, जिसके ऊपर पूर्व में गोवध व गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत हैं, इसकी गिरफ्तारी के लिए पूर्व में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय द्वारा 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे आज दिनांक 10 सितंबर 2024 को प्रभारी निरीक्षक दीना रमेश यादव मय पुलिस टीम द्वारा हिरासत पुलिस में लिया गया।